प्रेज हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीजों, जिस आप सब जानते हैं कि रोज़ों का सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न चल रहा है, और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम 17वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और हम इन तमाम रोज़ों के अयाम में एक बात सीख रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुताबिक कैसे ढाल सकते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह हम रोज़ों के अयाम के अंदर अपनी ज़िंदगी में मेडिटेट कर सकते हैं और कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हमने पहले वीक में सीखा, पहले हफ्ते में सीखा हमारा रोज़ा किस तरह दूसरों के लिए होना चाहिए, अदर सेंटर्ड होना चाहिए। फिर हमने सीखा कि हमें अपने अंदर से कड़वाहट को, बिटरनेस को निकालना है। और अब इस हफ्ते में हम जो बात सीख रहे हैं वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर से नाउमीदी को निकालना है। हमें पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक में तब्दील होना है। नाउमीदी की ज़िंदगी से उम्मीद की ज़िंदगी में शामिल हो जाना है। इसके लिए हमने पिछले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और हमने यूहन्ना इस्तबागी की ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले तमाम बातों को सीखा और देखा कि वो किस तरह एक गवाह से एक डाउट में आया और उसने यीशु के लिए सवाल किया, और किस तरह एक मसीही शख्स, एक रूहानी शख्स की ज़िंदगी के अंदर भी पेसिमिज्म जो है, नाउमीदी जो है, वो काम करती है और उसे उसके ट्रैक से हटा देती है। अजीजों, ये बात सच है। आज की दुनिया, आज का शख्स, आज का मसीही इंसान, मसीही पैरोकार, एक बिलीवर पेसिमिस्टिक दुनिया में, एक नाउमीदी से शिकार हुई दुनिया में जी रहा है। हर कोई शख्स, जैसे आपके सामने ये चीज़ दिख रही है कि हर कोई शख्स गिलास के आधे खाली होने पर रो रहा है, लेकिन गिलास के आधे भरे होने पर कोई उम्मीद नहीं रखता। कोई उसके उस आधे भरे होने से इस्तिफादा नहीं लेता। हर कोई शख्स खाली गिलास की तरफ नजर करता है और ये बात आम सी हो गई और हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनती जा रही है कि हम अपनी तमाम नाकामयाबियों का सेहरा हम अपने आप को देते हैं, अपनी फॉल्ट्स को देते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस को देते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो मैसअप हुआ है ये सब मेरी वजह से, क्योंकि मैं सही नहीं कर सका, सही डिसीजन नहीं ले सका। अगर आज मेरी जिंदगी मिजरेबल है तो वो इसलिए कि मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि मैं इस काबिल ही नहीं। ये कुछ बातें हैं जो हमें नाउमीदी की तरफ लेके जा रही होती हैं, और एक्चुअल जो रूट कॉज है पेसिमिज्म का, नाउमीदी का, वो अपनी जात की क्रिटिसिज्म है जो कि हमें नीचे की तरफ धकेल रही है और हमारी जिंदगियों में नेगेटिविटी को बढ़ाती है। मेरे भाइयों, नाउमीदी जिंदगी के अंदर से शादमानी को और जिंदगी के अंदर से तमाम एंथुसियाज्म को, जोश वल्वले को मार देती है, खत्म कर देती है। लेकिन मैं आपसे सच बात करता हूं, आज जब कोई शख्स खुदावंद का कलाम पढ़ता है, और मैं रिकमेंड करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप रोजे के अयाम में हो तो ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के कलाम का मुताला करें, क्योंकि खुदावंद जुल जलाल रहीम और करीम है, हमें ना उम्मीद नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने कहा और वादा किया, जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें उसके वादे दिखते हैं और हमारी ना उम्मीदी उम्मीद में तब्दील होती है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं लेकिन अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, ऐसा नहीं जैसा दुनिया देते हैं, बल्कि वो जो कामिल इत्मीनान है, तो उसका इत्मीनान हमारे साथ है। और खुदावंद खुदाए जुल जलाल ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को दुनिया में इसलिए भेजा कि हम सब जिंदगी पाए।
यूहन्ना 10 बाब और 10वीं आयत में मरकूम है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मेरे भाइयों, यहाँ यीशु मसीह वादा करते हैं कि जो जिंदगी यीशु मसीह देता है, जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह मौजूद है, वो एक आम जिंदगी नहीं रहती, बल्कि उसके अंदर हयात का चश्मा फूटता और कसरत से फूटता है। हमेशा की जिंदगी और वो भी कसरत से जिंदगी, ये एक कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद है मेरे भाइयों, और ये खुदावंद का वादा है, और ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, हमेशा जारी होने वाला सूता है, एवरलास्टिंग फाउंटेन है। और खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जरिए बहुत से वादे किए। जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 11 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में फरमाया, यीशु ने उससे कहा कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यहाँ यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि जब कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अब से जो मरेंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। जो यीशु मसीह में मोएंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। जिस तरह हम रात को गहरी नींद में जाते हैं और सुबह उठते हैं, वो 7 से 8 घंटे की नींद जो है, वो नींद चंद क्षणों की, चंद सेकंड्स की लगती है। जैसे सोते हैं ऐसा लगता है उसी वक्त हम उठ गए। वैसे ही जब कोई शख्स यीशु मसीह में मोएगा, वो मोएगा नहीं, सोएगा। उसका मरना और उसका फिर दोबारा जी उठना, खड़ा होना उसके लिए 1 सेकंड के लिए के बराबर होगा। और फिर कहता है कि जो जिंदा है वो कभी नहीं मरेंगे। मेरे भाइयों, ये है उम्मीद, ये है एवरलास्टिंग जिंदगी का चश्मा जो हमारी जिंदगियों से फूटता है। और फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी नाकामयाबी हमारी कमियों की वजह से है, बल्कि ये कहेंगे कि हमारी कामयाबी यीशु की तरफ से और हमारी नाकामयाबी उसके जलाल के लिए है। ये वो उम्मीद है जो अब्दी उम्मीद है। यशायाह 40 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बड़ी प्यारी आयत है, बड़ा प्यारा वादा है खुदा का। गौर से सुने। वो लोग जो आज पेसिमिज्म के शिकार हैं, वो बदरूद जो ना उम्मीदी की आपके अंदर, मेरे अंदर या किसी के अंदर भी है, उसके लिए ये आयत खूबसूरत आयत है। और आज आपके रोजे में इस ना उम्मीदी से परहेजी और छुटकारी के लिए दुआ होनी चाहिए। खुदावंद का कलाम यशायाह नबी के जरिए होता है और वो कहता है, हाँ घास मुरझा जाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। जब उसने वादा किया तो वो अब तक कायम रहता है। प्रेज गॉड फॉर दैट। मेरे भाइयों, घास खत्म हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन वो जो यीशु मसीह पर चलता है, जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो अपनी जिंदगी में उसके कलाम को उतारता है, वो कभी नहीं हिलता, कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं मरता। बल्कि 3 बाब और 6वीं आयत में बड़ी प्यारी आयत लिखी है, बड़ी प्यारी बात है, गौर से सुनिएगा। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। मेरे भाइयों, खुदावंद कल, आज और अब तक यकसा है और उसके वादे भी यकसे हैं। उसने कहा कि मेरा इत्मीनान लो, तो उसका इत्मीनान जब हमारे अंदर है तो हमें ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ना उम्मीदी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी पुरुम्मीद होनी चाहिए। लिखा है, इन्हीं बातों के साथ एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यीशु मसीह नासरी के बारे में इब्रानियों के खत उसके 13वें बाब की 8वीं आयत में मरकूम है, यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। वो मोहब्बत रखता और उसकी मोहब्बत यकसा है। वो शिफायत करता तो उसकी शिफायत यकसा है और अब तक है। ये ना सोचे कि आप फना कर दिए जाएंगे, बल्कि उम्मीद रखें कि जब आपने यीशु का नाम लिया, जब आपने बपतिस्मा लिया है,
जब आपने यीशु को पहना है, जब आपने उसके नाम का इकरार किया है, जब आपने तौबा करी है, जब आपने अपनी जिंदगी को उसके हाथ में दे दिया है, जब आप उसकी खिदमत के लिए उठे हैं, खड़े हुए हैं, जुबान खोली है, तो ये ना सोचे कि वो मुहैया नहीं करेगा। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है, वो कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ता। सो अजीजों, अगर आज आप ना उम्मीद हैं तो मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे, और इस रोज़े को जो आज आपने रखा है, उस रोज़े में अपनी ज़िंदगी के अंदर उम्मीद को ग्रहण करें। आए दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम ज़िंदगी की नेमतों व आज़मात के लिए। खुदावंद, इस अच्छे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे आगे अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि तू सजदा और तू प्रस्तिश और तू इबादत के लायक है। और खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा, जो कि इज्जत, शोहरत और इबादत और प्रस्तिश के लायक है, हमारे वास्ते दिया। उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को तर्क किया और हमारे वास्ते इस दुनिया में आकर खुदावंद उसने ये चोला जो हमारे जिस्म पे है पहना, और हमारी खातिर बेसज़ा बेगुनाह मौत अपने लिए चुन ली। हम इस बड़े काम के लिए तूने अपने लोगों के लिए किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। खुदावंद, बहुत सारे लोग आज नाउमीद हैं अपनी खुदावंद हिकमत की कमी की वजह से, या अपने आप को वो दोषी ठहराते हैं कि वो हकीम नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, या वो इतने शार्प नहीं हैं, या वो गुनाहगार हैं। तो खुदावंद, तू उनकी ज़िंदगी के अंदर अपना इत्मीनान बख्श जिसका तूने वादा किया, क्योंकि तू ला तब्दील खुदावंद है, तू यकसा खुदावंद है, और जो तू वादा करता है वो अपने ईमान रखने वालों पर पूरा भी करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में बाप, बेटे और रूह कुदस की कुदरत अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने भाई, अपने बुजुर्ग, अपने बेटे के ऊपर मांगता हूँ बाप। खुदा यीशु मसीह के नाम में इनके साथ हो, अकल और दनाई बख्श, क्योंकि ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, और इन रोज़ों के क़याम में आप अपनी असली शख्सियत को, आप कलाम के मुताबिक अपनी शख्सियत को ढूंढ सकें। God bless you and God be with you. Amen. Stay blessed.